I love you. तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता नहीं? स्टैचू क्यों बन गई? कुछ तो बोलो। संजू, मुझसे मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो। मतलब मुझे हम तुम बचपन से दोस्त है, पर तुम्हारे जैसी और भी है दोस्त। नेहा, मुझे कभी भी तुम्हारे लिए वो प्यार वाली फीलिंग आई नहीं। देखो नेहा, बात को समझो यार, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परफेक्ट लड़की हो। देखने जाए तो यार, मेरी जिंदगी के डिब्बे तुम्हारा इंजन तो खींचता है। इसलिए तुम्हें हर बार कहता रहता हूँ कि नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समझो। हाँ, जैसे तुम्हें पता है ना कि जब भी मैं कॉलेज के सामने से पास होता हूँ तो A to Z हर एक लड़की मुझे डांटती है। सबके मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि हमारा संजू जा रहा है। पता है ना तुम्हें, मतलब उनके लिए ना मैं आइटॉनिक हूँ, तो बस मुझे भी ना वैसी लड़की चाहिए यार। सबके मुंह से निकल जाएगी, यार क्या लड़की है ये, काश ये हमारे पास होती। वैसी लड़की चाहिए मुझे, तो वैसी हो नहीं। और एक बात बताओ, इसमें ना गलती तुम्हारी नहीं है। देखो, नेहा को संजू से प्यार हो जाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर संजू को नेहा से प्यार होना वो 7 जन्म में भी इम्पॉसिबल है। से दोस्ती मत तोड़ना प्लीज। पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ भी बोल रही हो। दोस्ती क्यों तोड़ूंगा मैं? तुझे पता तो है नेहा के बिना संजू की लाइफ का पत्ता भी नहीं हिलता। गुड नाइट, बाय बाबू, बाय अली। बिल्कुल सही था अली, बिल्कुल सही। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं। मेरा, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। बहुत बड़ी छूट हो गई, बहुत बड़ी। कमर की गधी हूँ मैं, गधी। KG2 से लेकर आज तक समझती रही कि हमारा प्यार ट्रू लव है। गधी हूँ मैं, गधी, गधी, गधी। गधी तो तू है जो उस लड़के के प्यार में पड़ गई। नेहा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। मम्मी पापा आ रहे हैं, बिल्कुल चुप। प्यार की किस्मत किसने जानी, पानी पे लिखी ये कहानी। साहिल को पानी से पहले टूट बिखर के सब मिट जाने। प्यार तो मन्नत मांग के समझे, कायनात कर देगी पूरी। लेकिन प्रेम कहानी अक्सर
शुरू से ही होती है अधूरी। ध्यान दो ना संजू। क्या ध्यान दूं यार, ये केमिस्ट्री ना मिस्ट्री है, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। एक पिंच वाला आइडिया है, तुम बस ध्यान से देखो, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ, मैं एक लाइन बोलूंगी और तुम मुझसे रट्टा मार लेना, ओके? देखो, स्कैंडी टिटैन के वैन छोड़कर कार में बैठ के फिक्कोनी गया और उसको वहाँ उसका कजन मिला। चलो बोलो। स्कैंडी टिटन की वैन छोड़कर कार में बैठकर फिकोनी गया और वहाँ उसको उसका कजिन मिला। देखो, याद हो गया तुम्हें? ये तो बड़ा सिंपल था। मेरा ना यही प्रॉब्लम है, कोई भी चीज ना शुरू करने से पहले ही हार मान लेता हूँ। पर तू हार नहीं मानती है, ऐसी रहना हमेशा एकदम सेम टू सेम, समझी? बदलना मत। मेरा क्या है कि मैं जल्दी चीजों को गिव अप कर देता हूँ, पर मैं लाइफ में कभी भी चीजों को गिव अप करो, तुम गिव अप नहीं करोगे। तू ना कोशिश करती रहना, एक बार नहीं 1000 बार कोशिश करना, देखना देर सवेर में मान ही जाऊंगा। नेहा तो ठीक है ना? तुम्हारे पास सिक्का है? सिक्का का क्या करेगी तू? है तो देना अली जल्दी। हर हर महादेव। वही प्यार हार जाता है जो हार मान जाता है, और मैं अपने प्यार पे कभी हार नहीं मानूंगी, उसे कभी हारने नहीं दूंगी। नेहा देख, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। नहीं अली, संजू भी मुझसे प्यार करता है। पीरियोडिक टेबल भी उसे देर से समझ आई थी, अभी वो प्यार भी नहीं समझ पा रहा, पर वो समझ जाएगा, पक्का समझ जाएगा। अल्लाह, ये लड़की। देख अली, तुझे अभी समझ नहीं आएगा कि मेरे और संजू के दिल का मामला है, बहुत स्पेशल। वो है थोड़ा सा बुद्धू, उसके दिमाग का इंटरनेट थोड़ा देर से खुलता है, लेकिन वो समझ जाएगा। अभी मैंने अचानक से उसे आई लव यू बोल दिया तो भौरा गया बेचारा। फिर देखना, उसे बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ। दीदी, अगर आपको अंदर से ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा होगा। तू चुप रहेगी दीदी की चमची? लोग ना सही कहते हैं, प्यार में पड़ी लड़की गधी से भी बड़ी गधी होती है। लोग चाहे जो मर्जी कहे अली, मैं अपने संजू पे और अपने प्यार पे कभी गिव अप नहीं करूंगी। चुनाव आने वाले हैं तो मुझे भी तो अपनी निजी सुरक्षा बढ़ानी है ना। वो जहांगीरबाद थाने में वो जो सब इंस्पेक्टर है, हाँ वही, उसकी सत्यवादिता, निष्ठा और कर्मठता की गूंज हमारे कानों में भी पड़ी है। हाँ, दीपक शर्मा नाम ही है उसका। बहुत हिम्मत है उसमें, लायक तो है ही। मैं क्या कह रहा था कि अगर उसे हमारी निजी सुरक्षा में लगा देते तो हम भी निश्चिंत हो जाते और चुनाव पर ध्यान देते। याद रखिएगा, जय महाकाल। अम्मे, संजू, आ गया बेटा? कुछ खाएगा? मैंगो मिल्कशेक बनाया है। नहीं माँ, मन नहीं है मेरा। अब ताजे तरबूजे लाए हुए हैं, एकदम लालम लाल, काट के लाओ देख लिए। तो क्या खाएगा? माँ कुछ नहीं खाना है क्या यार? एक नारियल और शक्कर तो खा ले। संजू। जी बाबू जी। तुझे मदिरा पान करने से रोका है कभी हमने? नहीं। फिर जगह और माहौल परख कर पीना चाहिए ना। घर में पियो, दोस्तों के साथ बैठकर पियो,
कि गाड़ी में हुड़दंग मचाकर और बवाल बिठाकर क्या मिला? बाबा जी बात यूं थी कि संजू दादा, क्या बियर उड़ेल रहे हो यार? हम चखो हम बालक लड़का ही रहना है, मर्द ना बनना। बाबा जी मैं तो शांति से चला रहा था। ये पंकज, ये बावला हो गया था कल रात को, मुझे मेरे दोस्तों के सामने चढ़ा रहा था पीने के लिए, इसकी वजह से मैंने पी। पंकज, ताई जी, तेरे ताऊजी तुझे गांव से उठा के इसलिए यहाँ ले आए थे ताकि तू संजू का ध्यान रख सके, ना कि रैप्टे लगवाए। मेरे राजा बेटे को अगर कोई दिक्कत आई ना दोबारा तो तेरा सारा बावला पर निकालूंगी मैं। तू खा बेटा। कॉलेज का अभी तक कुछ सोचा नहीं है पापा। क्यों? दिमाग गर्मियों की छुट्टी पे गया है? हाँ भैया, सोचने की कोई बात ही नहीं है। 92% है, आराम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लग जाएगा। एक्सीलेंट कॉलेज वाकई एक्सीलेंट है, ऑनर्स डिग्री भी मिलती है वहाँ पे। भैया की बात पे गौर करना, बेस्ट कॉलेज देखना। फीस की चिंता मत करना, पापा देख लेंगे। कल तक सोच ले, एडमिशन की कल लास्ट डेट है। बोर्ड का रिजल्ट इस बार देर से आया ना, इसलिए। कल सुबह तक सोचकर बताती हूँ। मुझे तो बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, बेस्ट पढ़ाई करनी है, पापा मम्मी को खुश करना है, पर संजू के साथ भी रहना है। संजू को कहूंगी मेरे वाले कॉलेज में ही एडमिशन ले ले, उसके पापा के पास तो बहुत पैसा है, डोनेशन देके एडमिशन करा देंगे उसका। साथ रहूंगी तभी तो उसे एहसास करा पाऊंगी वो मुझसे कितना प्यार करता है। मम्मी पापा तो सो गए और भैया भी रोज लेट ही आते हैं रात को, यही मौका है। नहीं। कौन है बे? संजू, मैं नेहा बोल रही हूँ। हाँ बोलो नेहा। वो कल ना कॉलेज एडमिशन का लास्ट डेट है, तो तुम एक्सीलेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेना, मैं भी वहीं ले रही हूँ। दिमाग खिसक गया तुम्हारा? 90% अटेंडेंस मांगते हैं वहां पर। देख, मुझे ना कॉलेज पढ़ाई के लिए ज्वाइन नहीं करनी, मुझे मजे मार रहे हैं यार। पर मुझे तो मन लगाकर पढ़ाई करनी है ना, तुम्हें जो करना है वो कर लेना। स्कूल की तरह मैं तुम्हारे असाइनमेंट्स, होमवर्क सब कर लूंगी, तुम बस एडमिशन ले लो प्लीज। कॉलेज नहीं, उदासी की कैंटीन है वो। हम जाएंगे बड़े चंद्रलाल कॉलेज। मैं भी वहीं का फॉर्म भर रहा, तू भी वहीं का फॉर्म भरेगी, समझी? बड़े चंद्रलाल, वो तो संजू भोपाल का सबसे वाहियात कॉलेज है, मार तमाम गुंडागर्दी सब होता है वहाँ। मैंने सुना है गए साल ही एक लड़के ने टीचर को चाकू घोंप दिया था। लो किसे बता रही है तू? वो जिसने चाकू घोंपा था वो मेरा कजीन ही था। अरे अच्छा है ना, ये टीचर लोग कायदे में रहते हैं। देख मैं क्या कह रहा हूँ तुझे, जैसे हम स्कूल में साथ में रहते थे, मैं चाहता हूँ कि हम कॉलेज में भी साथ में रहे यार। वही तो मैं भी चाहती हूँ। हाँ तो बस हो गया ना, बात हो गई खत्म। हम बड़े चंद्रलाल कॉलेज में जाएंगे और कल जाकर तुम उसका फॉर्म भरोगी, ठीक है? चल। संजू, संजू रात के 2 बज रहे हैं, लाट साहब अभी तक नदारत हैं। आने दो उसे, आज बताता हूं।
क्या, पकड़ी गई तो कॉलेज ही नहीं जा पाऊंगी। ओ तेरी, अबे इसको ये बताना तो भूल गया कि कल 2 बजे कट ऑफ है फॉर्म भरने का। फोन उठा मेरी माँ। इतनी रात में फोन, हे भगवान सब ठीक। नेहा, हेलो, हेलो हेलो, हेलो। अरे यार, बैटरी को भी अभी मरना था। कोई नहीं, कल सुबह बता दूंगा मैं। कट गया। बाहर निकल, निकल बाहर, निकल, अभी निकल बाहर तू, निकल बाहर तू। क्या है ये? हाँ, किससे बात कर रही थी तू? किससे बात कर रही थी? हाँ, लड़का था कोई? अरे बोल क्यों नहीं रही? बोल ना, लड़का था कोई? नेहा, भैया के दोस्त को फोन लगा रही थी, उनसे ये कहने के लिए कि वो आज घर ना आए। आप बहुत गुस्से में हो और आप उनकी पिटाई लगा देंगे। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक किया होगा नंबर देख के। ये लॉक तोड़कर रात को फोन करना, ये कारनामे पहले भी किए? नहीं। नेहा, दोबारा नहीं होना चाहिए। जाओ। पीना, अरे भाई बहन आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बचाते हैं माँ बाप से। अरे भागो की माँ को ही देख लो। अरे हर बार मुझे बचाती थी पिताजी की डांट से। जवान लड़कियों की भलाई इसी में है कि उनके ऊपर शक किया जाए, आंख मूंद कर भरोसा नहीं। बस दीदी, कुछ नहीं हुआ है, शुक्र मनाओ कि बच गए बाल बाल। भागो, अच्छा नहीं लग रहा है। पापा कितना भरोसा करते हैं मुझ पे, और मैं मुंह पे पट झूठ पे झूठ बोलती जा रही हूँ। आज अगर पकड़ी जाती तो पापा को कितना बुरा लगता, उनका तो दिल ही टूट जाता। पापा मम्मी से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है भागो, पर क्या करूं? एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ प्यार। ऐसा क्यों होता है हम लड़कियों के साथ ये हमेशा, कि परिवार और प्यार के बीच हम फंस जाते हैं? क्यों? अब मम्मी से मैं बहुत 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 प्यार करती हूँ, उनकी खुशियां बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, लेकिन संजू को मैं दिल से चाहती हूँ। अब मम्मी अगर दिल है ना, संजू धड़कन है। अभी तो संजू को ही नहीं समझा पा रही, पापा मम्मी क्या खाक समझेंगे अगर समझाऊंगी भी तो, इसीलिए झूठ बोलना पड़ता। भागो, तुझे पता है महादेव और पार्वती माँ की शादी भारत की पहली लव मैरिज थी। सच्ची? हम उनकी पूजा करते हैं, पर प्यार करने से डरते हैं। पापा मम्मी क्या सोचेंगे, भाई कुटाई लगा देगा, बात बाहर गई तो 4 लोग क्या कहेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये 4 लोग हैं कौन, जिन्हें हर बात में लंगर लगाना होता है। प्यार करना बुरी बात थोड़ी, झूठ बोलना किसी लड़की को पसंद नहीं है, लेकिन घर परिवार दुनिया समाज के गणित सुलझाने में
झूठ बोलना मजबूरी बन जाता है। आगे से ना मैं ध्यान रखूंगी कि पकड़ी ना जाऊं। पकड़े जाने पर मार पड़ने की चिंता तो बहुत कम है। पापा मम्मी को बुरा लगेगा वो ज्यादा बड़ी चिंता है। जिस दिन मैं सीए बन जाऊंगी ना, उस दिन उनकी खुशियां एकदम टॉप पे होंगी। वो बोलेंगे कि वाह नेहा, तूने हमें खुश कर दिया, मांग जो मांगना है। और फिर मैं उनसे ना संजू मांगूंगी, वो मना भी नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। बस ये हो जाए, क्योंकि ना मैं मम्मी पापा के बिना रह सकती हूँ और ना ही संजू के। नेहा, ये 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। सीधे हाथ से ले। तो कॉलेज के लिए क्या तय किया फिर? मुहूर्त निकलवाऊं? बोलेगी क्या? पापा को निकलना है ड्यूटी के लिए। चंदन लाल कॉलेज। चंदनलाल कॉलेज? समझ गया, पक्का किसी लड़की का चक्कर है इसका। नहीं पापा मम्मी कोई लड़का नहीं है। वो क्या वो? क्या वो? पापा वो सीए की पढ़ाई बहुत कठिन होती है और एक्सीलेंट कॉलेज में 90% अटेंडेंस कंपलसरी है। ऊपर से हफ्ते में 10 दिन तो असाइनमेंट, सेमिनार, ये वो उस सब में उलझी रहूंगी तो सीए की पढ़ाई का तो डब्बा गुल हो जाएगा ना। और ऊपर से ग्रेजुएशन तो आजकल 19-20 भी चलता ही है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। पापा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए पास करके दिखाऊंगी आपको, प्रॉमिस। आप प्लीज मुझे चंदनलाल कॉलेज में दाखिला लगाने दीजिए प्लीज। मुझ पे भरोसा है ना आपको? पापा मेरे 2 ही सपने हैं, सीए बनूं जिससे आपको गर्व हो मुझ पे, और अपने संजू के साथ रहूं हमेशा। दोनों सपने पूरे हो जाएंगे, प्लीज मान जाओ। श्योर है तू? जी पापा, श्योर, एकदम श्योर हो। ठीक है। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। चल उछल मत ज्यादा, जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। आज फिलहाल तो ये पता है ना, अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। नहीं, अभी जाकर जमा कर देती हूँ हाल ही। बेस्ट है, मुझे सीए की पढ़ाई के लिए सच में समय मिल जाएगा। और संजू भी खुश, वो तो चाहता ही था कि स्कूल की तरह कॉलेज में मैं उसके साथ रहूं। ना, कतई नहीं, किसी हाल में नहीं। संजू दत्ता की खुशियों की चाबी हम उनके हाथ नहीं लगने देंगे। नेहा को संजू से अलग करके ही रहेंगे।
अली बेटा चाय। अरे आंटी शुक्रिया। बेटा एक बात बताना, नेहा ने किसी लड़की के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं बिठा लिया है? अरे अरे आराम से, आराम से। चक्कर नेहा का? तुझे तो पता है ना, तेरे अंकल नेहा के ऊपर आंख मूंद के भरोसा करते हैं, पर मैं आंख नाक कान खुला रखने में विश्वास करती हूँ। औरत हूं ना, मैं भी तो कभी लड़की थी, इसीलिए ये बात समझती हूँ। और बेटा नेहा की तो उम्र ही ऐसी है ना। वो क्या है ना बेटा, बेटी अगर सीधी राह पे चले तो बाप की बिटिया होती है, और पैर फिसल जाए तो माँ की गलती समझी जाती है। और तू तो मेरे बेटे जैसा, मेरा मतलब बेटा ही है ना, तो बता दे कुछ अपन छप्पन हो तो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता नेहा। नेहा को संजू से प्यार हो जाना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर संजू को नेहा से प्यार होना वो 7 जन्म में भी इम्पॉसिबल है। अल्लाह पाक की कसम आंटी, अभी तो नेहा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हे महादेव, बस नजर सीधी रखना। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। मम्मी, अचानक से मैं बेहोश कैसे हो गई? ऐसा लगा कुछ तो लगा मेरे सर पे। मम्मी, मेरा मेरा फॉर्म, मेरा फॉर्म 2 बजे तक का समय था और तो बज गए। मेरा फॉर्म कहाँ गया? जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। असल आज तो ये पता है ना, अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। हम जाएंगे बड़े चंद्रलाल कॉलेज, मैं भी वहीं का फॉर्म भर रहा, तू भी वहीं का फॉर्म भरेगी। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। तो यार कभी टाइम पे क्यों नहीं आते? हर बार का है, अगली बार टाइम पर है तो काम नहीं दूंगा मैं। अब देखो क्या करना है। नेहा देखो, ये कल जो बाबा जी का फंक्शन है उसके जो पोस्टर चिपकाने हैं, यहाँ से शुरू करो, पूरी दीवार पे चिपका दो। जाओ जाओ। यहाँ तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ ऐसे अकेले? क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? अरे कुछ बताएगी भी, बोलना क्या हुआ? अरे रो रो के बह जाएगी क्या? बोलना क्या हुआ? संजू, कॉलेज का एडमिशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए चंद्रलाल कॉलेज में। अरे पर कैसे? मैं वहां पे गई थी। गधी है तू, गधी है तू, घास चढ़ रही थी क्या तू? यार तुझे पता था क्या लास्ट डे फॉर्म सबमिट करने का, फिर भी तूने ऐसी के तैसी कर डाली। अरे कैसे मैनेज करूंगा कॉलेज में अकेले सब कुछ? एक कम। अब रो क्यों रही है? रोना तो मुझे चाहिए। संजू, बहुत सारा सॉरी। सॉरी का क्या अचार डालू क्या मैं? ये 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। जाके फॉर्म खरीद और भर के जमा कर। अगर आज जमा नहीं किया ना तो गया ये साल। घड़ी में 5 लग गए हैं, नेहा का फॉर्म जमा नहीं हुआ क्या अब तक? कुछ तो कांड किया होगा रानी साहिबा ने। तेरे जैसा चाल चलन नहीं है मेरी बेटी का।
लग गया होगा कोई काम, आ जाएगी एडमिशन लेकर। मेरा साल बर्बाद हो गया। मम्मी पापा का दिल कितना दुखेगा। अंजू से भी दूर हो जाऊंगी ना। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कभी हूँ मैं, कभी। भोपाल दर्शन पे टहलने गई थी क्या, जो फॉर्म टाइम पे जमा नहीं कर पाई? तेरा फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं? ये साल तो गया, अब दीदी भैया बुलाना अपने साथ वालों को। भरोसा किया था तुझ पे। मेरे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए पापा ने, पर तेरी कॉलेज फीस के लिए अपना पीएफ तोड़वाने वाले थे। ग्रेजुएशन का नारियल तो फोड़ नहीं पाई, खाक सीए बनेगी। बहुत गैर जिम्मेदार निकली तू नेहा। चंदनलाल कॉलेज का एडमिशन लेटर। संजू के पापा विधायक हैं, इनसे सोर्स लगवाया होगा उसने महादेव। हाँ, संजू ने मेरा पूरा साल बचा लिया। उसने अपनी नेहा की लाइफ बचा ली। अब ये प्यार नहीं तो और क्या है? मुस्कुराने लगी है हम क्यों बेवजह, सांसें बढ़ने लगी धड़कन की ये जुबान, ये जो रहा है यार है, प्यार या कोई ख्वाब है। आज से कॉलेज लाइफ शुरू, मैं और मेरा संजू। संजू, पापा जी आशीर्वाद दीजिए, कॉलेज का पहला दिन है। अरे बेटा, हमें कॉलेज में जाकर सारा समय अध्ययन पर व्यर्थ मत कर देना। ये उम्र जो है मौज मस्ती और अठखेलियों के लिए है। और ऐसे भी तुम्हारे बाप ने बहुत धन दौलत, ये लक्ष्मी कुबेर जो है इकट्ठा कर रखा है तुम्हारे लिए। बहुत सही कहा बाबा जी, मुझे ना सिर्फ मौज मस्ती ही करनी है, तो पढ़ाई लिखाई में किसको इंटरेस्ट है? अरे इसीलिए तो चंदनलाल कॉलेज में एडमिशन लिया है। शाबाश, ये ना
मेरे बेटे जैसी बात, शाबाश। कामिनी, क्या कामिनी का क्या काम है? तू रुक। अरे मुझे लेट हो रहा है। कॉलेज का पहला दिन है। हो गया? अब जाऊं मैं? रुको। क्या यार मम्मी, ये अब लेडीज लोगों की क्या शौक है? हैं? सुनार के दिए हुए ये फ्री पॉकेट के बटवे में पैसे रखने का। लाखों का हार पहनती है, पर बटवा ये देखो, मार्केट जाके कुछ पर्स ले लो यार। हैं? ले लूंगी। ये रख 500 रुपए, आज का जेब खर्च। 500? मेरे तो मजा ही मजा है। थैंक यू मम्मी। ये संजू की मम्मी, ये सुनार वाले पर्स से हमारे लिए भी थोड़ा जेब खर्चा निकाल दो। गए हफ्ते आपको 10,000 रुपए दिए थे ना, पहले उसका हिसाब फरमाइए। वो तो याद नहीं, विधायक हैं, लोगों को खिलाते पिलाते रहते हैं। लेकिन सच पूछो, अभी मेरी जेब में पान खाने के पैसे भी नहीं है। बस 100 रुपए दे रही हूँ। बेटे को 500, मुझे 100। कोई बात नहीं पापा जी, पान तो आ ही जाएगा इसमें। वो भी है। चलिए मम्मी, जाता हूँ मैं। पापा जी बाय। बाय। याद रखना, मस्ती करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनिए, कल विजय और ऊर्जा बहू कुलदेवी के मंदिर से वापस आ रहे हैं। अरे हाँ भाई, तुमने ही तो शादी के बाद उन्हें कुलदेवी की दर्शन के लिए भेजा था ना। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मोहल्ले की लेडीज लोगों के लिए बहू की मुंह दिखाई रखवा दूं, बाकी की सारी रस्में भी हो जाएंगी। भाई एक वृहद आयोजन होना चाहिए, आखिरकार हमारे घर की पहली वरवधू है ना। बड़े वाले का तो निपट गया, मंझले वाले का भी जल्दी नंबर आएगा, देखिएगा। और फिर एक दिन चुटकू संजू भी घोड़ी चढ़ेगा। सो तो है सर। क्या हुआ? किसका SMS? कल तुम्हारे पुत्र संजू ने अपने दाखिले के साथ साथ एक लड़की का दाखिला बिठा दिया, वो भी मेरा नाम लेकर। कौन है वो लड़की? सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा की सुपुत्री नेहा शर्मा। नेहा और संजू चुंबक है क्या? कितनी कोशिश कर ली, हालांकि ना हो रहा। नेहा सुरक्षा कवच बनी रही तो संजू का बाल भी भागा ना हो पाएगा। कुछ तो गुनाह भाग करके नेहा और संजू को अलग करना ही पड़ेगा। कहाँ जा रही? कॉलेज? स्टूडेंट है हीरोइन? शूटिंग लगी तेरी कॉलेज में? फिर ये फोकट का मेकअप चढ़ा के जा रही है, एक रैपट में ना निकाल दूंगा सारी नक्शेबाजी। सही कह रहा है वो, पढ़ने के लिए सजने की क्या जरूरत है? हाँ चल घूम। मम्मी पढ़ाई करने जा रही है या फैशन परेड में? हो चुकी तेरी ऐसी पढ़ाई और बन चुकी तू सीए। मम्मी चुप रह। आइंदा से तुझे ये सब फैशन करते हुए देखा ना, तेरा फैशन वैशन सब निकाल दूंगी। सीधे रह। हो गया, चल मुंह पोछ अपना। और ये लीपा पोती है ना, घर तक ही ठीक है। एक मिनट, ये लिपस्टिक कहाँ से मिली तुझे? हाँ चुकंदर लगाए थे मम्मी। और सुन, कॉलेज लगाए तेरा, समझी ना? पढ़ने निकले कंधों पे, जो तितली बनकर उड़ती फिरे। नजर रहेगी मेरी तुझ पे और तेरे कॉलेज के लौंडे लपाड़ों पे। बैठी बात दिमाग में? हो गया? जिंदगी की नई शुरुआत मेरी बेटी को मुबारक हो। तू दुनिया की बेस्ट बेटी तो है ही, अब अपने पापा के लिए बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाना है। ये रख।
और जल्दी से भाग कॉलेज में, पहले दिन लेट नहीं होते। जी पापा। ऑल द बेस्ट दीदी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जा कॉलेज जा। मम्मी, मैं तो कहता हूँ कि अब फोन में कॉलर आईडी लगवा लो। अब ये कॉलेज जाना शुरू करेगी तो अनजान नंबरों से कॉल भी आना बढ़ जाएगा। पापा ने तो कुछ नहीं कहा, सारी दिक्कत मम्मी और भैया को ही लगनी थी। खजूरी चोटी भी तो चोटी ही होती है। मतलब मैंने बॉब कट करवा लिया था, सर से पैर तक ढकी थी, फिर भी ऐसे चुन्नी लपेट दिया जैसे दुनिया भर के लड़के बस मुझे ही देखने के लिए मरे जा रहे। संजू के लिए तैयार हुई थी मैं, गुड़ गोबर कर दिया। इससे क्या मुसीबत आ गई? अरे यार, रिजर्व में थी, पेट्रोल डालना कैसे भूल गई मैं। आज कॉलेज के पहले दिन लेट कैसे हो सकती हूँ? पेट्रोल पंप भी 2-4 किलोमीटर दूर, कैसे पहुंचूंगी अब मैं कॉलेज? सारी गड़बड़ कॉलेज के पहले दिन ही होनी थी। महादेव प्लीज हेल्प करिए। क्या हो नया? टंकी खाली? क्या यार तू भी ना। संजू तुम जाओ कॉलेज, फर्स्ट डे लेट नहीं होते, मैं कर लूंगी कुछ जुगाड़ पानी। जुगाड़? जुगाड़ तो मुझे पता है क्या बिठाना है, हाथ दो। कुछ यूं है हुआ पहली दफा। मैं ना तुझे तेरी स्कूटी पर ही खींचकर कॉलेज ले जाऊंगा। मैंने स्टैचू बोला? नहीं ना, तो हिल ना। चल, वैसे भी तुझे टाइम पर पहुंचने की गंदी आदत लगी हुई है, तो पहुंचना पड़ेगा ना। चल, हद है। ये हॉट एंड हैंडसम इस बहन जी के साथ क्या कर रहा है? मेरी कॉलेज वाली क्लास। हे महादेव, सीए की स्कूटी पे मेरी ग्रेजुएशन भी निकलवा देना, वो भी बिना पेट्रोल खत्म करवाए।
चल जा उल्लू चंद कहेंगी। सीनियर्स को घूर के देखेगी? गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी बहन जी होगी तू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग कितनी गुड है वो तो रैगिंग से पता चलेगा। शुरू हो जा। पर रैगिंग तो बैन है ना? हमने हटा दी। गलत भी है रैगिंग। लड़कियां लड़कियों की रैगिंग करे तो उसे रैगिंग नहीं मस्ती कहते। जो बोल रहे हैं चुपचाप कर। चल मुजरा कर। चल हाथ हिला, कमर मटका। ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी है? हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कर। नहीं मैं नहीं करूंगी। नहीं करेगी? मैं क्या कह रही हूँ कि रैगिंग बैन तो है ही, गलत भी है। मैं अपना रैगिंग नहीं कर पाऊंगी। तेरी तो मैं नहीं। जानता हूं कि लड़के के ऊपर हाथ उठाना पाप होता है, पर लड़की अगर तुम्हारी जैसी बकवास और वाहियात हो तो हाथ ना उठाना पाप होता है। दीदी अव्वल तो रैगिंग गलत है इसलिए बैन है। क्राइम कर रहे थे तुम। दूसरी बात, एक लड़की होकर लड़की की इज्जत उतार रही हो, कुल्लू वर्थ हुआ है तुम पे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कान और दिमाग खोल के सुन लेना। जब तक मैं इस कॉलेज में हूं, आसपास भटकना भी मत मेरी नेहा के। कुछ यूं है हुआ पहली दफा। समझ ही गई होगी। मुझे पहली नजर का हुआ प्यार न। पहले खुद मेरा एडमिशन कराया, फिर मेरी स्कूटी खींच के कॉलेज में लाया, और अब कॉलेज में मुझे रैगिंग से बचाया। ये तुम्हारा प्यार ही तो है समझो। एक दिन तुम्हें भी फील हो जाएगा कि तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। प्यार की ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पसंदीदा एंगल है ट्रायंगल। आप जिसे जितनी शिद्दत से चाहो वो उतनी ही शिद्दत से किसी तीसरे को चाहने में लग जाता है। तो वैसे आप कौन से वाले थे, शिद्दत से चाहने वाले या दूसरे के प्यार में अपना एंगल बढ़ाने वाले? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।